आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अ पावर लाइन ऑफ 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। आपके पास पावर लाइन की लेंथ बता दी गई है कि ये कितना इसकी लेंथ है, इसके अलावा करंट बता दिया गया है। आपके पास करंट और लेंथ दोनों चीज़ें आ गई भी हैं, आपने जस्ट इसमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो आए इसकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। जो हमारे पास h है, यानी कि जो हाइट बताई गई है कि कितना हाई है, वो है 10 मीटर। हम इसको लेट से अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरे पास डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द ग्राउंड है। इसको हम r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको r भी कह देते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं, r इज इक्वल 10 मीटर। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो चीज़ गिवन है वो है करंट। हमारे पास जो करंट है वो है 200 एम्पेयर्स। r भी आ गया, करंट भी आ गया। अब आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि B जो है वो मेरे पास है म्यू नॉट इंटू आई ओवर 2πr। आपको ये फार्मूला याद होगा जो हमने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा था कि जो B है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ओवर 2πr। और म्यू नॉट जो है ये हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी है और इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, जो कि हमने अपने एम्पेयर्स लॉ वाले टॉपिक में डिटेल में देखी थी कि 4π इंटू 10⁻⁻⁷ और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है जी। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करता हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास B की वैल्यू क्या आती है। 4π इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू r क्या है मेरे पास 10। तो जब मैं इनको अब सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरे पास B की वैल्यू क्या आती है। न्यूमरेटर में मैं सबसे पहले लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ और मल्टीप्लाई बाय 200 और डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ टेस्ला। यानी कि जो B है इसकी वैल्यू आई है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ टेस्ला। तो अगर आपने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी और आपके पास करंट और इसके अलावा लेंथ गिवन हो तो आप बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ B की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।